डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 10 की समांतर श्रेणी चैप्टर का, जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है। तो आज हम जानेंगे कि जो समांतर श्रेणी होती है वो क्या होती है। समांतर श्रेणी, तो इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले भी देखेंगे, क्योंकि फॉर्मूलों पे ही तो मैथ होता है। तो समांतर श्रेणी देखो भाई हमारी क्या होती है। समांतर आपको नाम से ही थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा कि जो भी हमारे यहाँ पर टर्म्स दिए जाएंगे उनके बीच का जो भी अंतर रहेगा, समान क्या रहेगा, अंतर रहेगा। मतलब कि अगर कॉमन डिफरेंस की बात की जाए, कॉमन डिफरेंस ही हम उसको बोलते हैं, डिफरेंस, तो वो हमारा कैसा रहेगा, सेम रहना चाहिए। मतलब कि दो टर्म्स हमें दे रखे हैं, उन दोनों टर्म्स के बीच की जो भी डिफरेंस हो, उन दोनों टर्म्स में मतलब हमें पहले से दूसरे पे जाना है। मान लो अगर हमें ए से बी पर जाना है और बी से हमें सी पर जाना है, तो जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो वही यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस होनी चाहिए, तो वही हमारा सेम डिफरेंस कहलाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही है कि अगर हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं तो उसके पहले टर्म्स में अगर हम पहले से दूसरे पे जा रहे हैं, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, तो एज अ सेम जितना हमें पहले से दूसरे पे जाने के लिए, मतलब हमें पहले से दूसरे पे जाने के लिए चलना पड़ेगा, उतना ही हमें दूसरे से तीसरे पे जाने के लिए चलना पड़ेगा। यही हमारी क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। अब समांतर श्रेणी में कुछ हमें अलग अलग टाइप्स के टर्म्स दिए जाएंगे, कुछ अलग अलग टाइप की हमारी सीरीज रहेंगी। तो देखो भाई, तो समांतर श्रेणी हमने कोई मान ली कि हमारी A1, A2, A3, A4 करके हमारी समांतर श्रेणी। अब इस समांतर श्रेणी में जो हमारा पहला पद है, हम बोल सकते हैं जो हमारा प्रथम पद है वो क्या है, तो A1। दूसरा पद, प्रथम या फिर द्वितीय या फिर दूसरा, दूसरा पद हमारा कौन सा है, A2। तीसरा पद हमारा कौन सा, तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं कि अगर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, पांचवे के छठवां, तो ऐसे करके हमारे कंटिन्यू टर्म्स क्या करते जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये हमारे हो गए क्या, इन पदों की आइडेंटिटी। मतलब पहला पद हम A1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4। ये तो हमारी बात हो गई। अब आपका मन है कि आप किस टाइप से उसको डिनोटिंग कर रहे हैं, या फिर आपको क्वेश्चन जो दिया जा रहा है वो किस वे में दिया जा रहा है या किस तरीके से दिया जा रहा है। तो अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड जो भी हमारे फॉर्मूले रहेंगे, जैसे कि कुछ टर्म्स को निकालने के लिए रहेंगे, कुछ हमारे उनके योग को रिप्रेजेंटिंग करने के लिए रहेंगे। तो उसके लिए इस समांतर श्रेणी में जो हमने श्रेणी ले रखी है A1, A2, A3 और A4। अब इस समांतर श्रेणी में हमने आपको बताया कि ये हमारा प्रथम पद हो गया, प्रथम पद, ये ऐसे करके दूसरा, और ये तीसरा, और ये वाला चौथा। ठीक है, तो इतनी चीज क्लियर हुई। अब अगर हम यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो इनके बीच का कुछ ना कुछ डिफरेंस भी रहेगा कि यहाँ से यहाँ तक हमें आने के लिए कितना चलना पड़ रहा है, कितने स्टेप्स चलने पड़ रहे हैं। तो वो हमारा कहलाएगा सार्वांतर। क्या कहलाएगा, सार्वांतर, जिसको हम लोग D से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो हमारा होता है दूसरे वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करना। मतलब जस्ट उसके अगले वाले टर्म्स में से पीछे वाले टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो A2 माइनस A1, इसी टाइप से हम निकालेंगे तो A3 माइनस A2, और ऐसे करके ही हमारा आगे ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा, क्योंकि जितने हमें टर्म्स, हमें जिसका भी कॉमन डिफरेंस निकालना है वो हमारा क्या होना चाहिए, इसी टाइप से हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। कैसे करके, जस्ट उसके आगे वाले टर्म्स में से पीछे वाले टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये तो हमने निकाल लिया। कोई भी समांतर श्रेणी की जो शर्त होती है, क्या होती है, शर्त ये होती है कि कॉमन, मतलब जो भी हमारा डिफरेंस आ रहा है दो पदों के बीच में, तो आप पहले वाले से ही फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, कम से कम तीन पदों का
सार्वधातुक कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब आप ये चीज ध्यान रखना, मतलब अगर हम यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये हमारी समांतर श्रेणी है। तो यहाँ से यहाँ तक का कॉमन डिफरेंस सेम जो आए वही यहाँ से यहाँ तक का आना चाहिए, तभी बात मानी जाएगी, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो 3 पदों का कम से कम सार्वधातुक सेम आना चाहिए। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि हमें अपनी समांतर श्रेणी के कुछ पद निकालने हैं, तो हम वो पद देखो भाई कैसे करके निकालेंगे। तो हम कुछ, ये हमारा हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट देखो भाई कैसे करके रहता। तो पहला पद a1, दूसरा अगर निकालेंगे तो a प्लस डी, और a हमारा यहाँ पर हमेशा रहेगा पहला ही पद। ठीक है, तो a यहाँ पर हमारा पहला पद, दूसरा ये हो गया। अगर तीसरा निकालेंगे तो a प्लस 2d, चौथा निकालेंगे तो a प्लस 3d, और ऐसे करके हम कंटिन्यू चलते जाएंगे। बस डिफरेंस में बन क्या, मतलब डिफरेंस के साथ हमारा जो भी हो रहा है वो उस टर्म से एक कम रह रहा है। ठीक है, अब अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला कुछ हमारा ये है, a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग, जहां n हमारे हैं पदों की संख्या, d हमारा हो गया सार्वधातुक, उसके बाद a हमारा हो गया प्रथम पद। तो इतनी चीजें हमारी क्लियर हुई। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि पदों का जो भी योग रहेगा उसके लिए कौन से वाले फॉर्मूले अप्लाई किए जाएंगे। समांतर श्रेणी के जो भी पद होते हैं उनका जो सम होता है, मतलब अगर हम उन पदों का योग करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा वो देखते हैं हम। तो यदि पद हमारे कैसे हों, यदि पद हमारे सम हो, कैसे सम हो, तब जो फॉर्मूला होता है वो होता है S इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कहने का मीन्स ये है कि अगर हमारे पद कैसे हो गए हैं, सम, मतलब 0 2 4 6 इस टाइप से अगर हमारे n की काउंटिंग हो रही है तो हमारा फॉर्मूला लगेगा ये। और ये किसका फॉर्मूला है, तो पदों का सम, और पदों का सम कौन सा, समांतर श्रेणी के पदों का सम। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। यदि विषम की बात की जाए, यदि विषम हो तो हम भाई कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो S इक्वल n प्लस 1/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला हमारा फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ पर जो S है वो हमारा सम को रिप्रेजेंट करता है, जो n है वो हमारे हो गया कि पदों की संख्या क्या हो गई, बराबर n। d आपको बता ही दिया सार्वधातुक है, और a हमारा पहला पद है।